अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में परी राही के पास आती है और पूछती है क्या तुम फ्री हो। राही बताती है हाँ। परी राही से पूछती है कि ये साड़ी कैसी लग रही है। राही बताती है कि बहुत अच्छी है। परी बताती है कि मैंने अपने हाथों से इसे डिजाइन किया है। राही पूछती है कि इतनी मेहनत किस लिए। परी बताती है कि मुझे पता है घर में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कल अनुमा का बर्थडे है। परी राही से पूछती है कि तुम भूल गई। राही बताती है कि बिल्कुल नहीं, ये देखो मम्मी के लिए मैंने पहले ही कार्ड बना लिया है। परी बताती है कि हम अनु माँ का बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करेंगे। राही बताती है कि प्रेम भी प्लान कर रहा है और मोटी बा ने भी कहा है कि वो अनु माँ को विश करेंगी। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा सो रही होती है। तभी उसे अनुज की आवाज सुनाई देती है, जो हैप्पी बर्थडे बोल रहा होता है। अनुज अनुपमा को आई लव यू बोलता है। अनुपमा आई लव यू टू बोलती है और कहती है कि मेरी हर सुबह आपसे ही तो है। अनुपमा अनुज को याद करती है। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा को अंश का फोन आता है। अंश बताता है कि प्रार्थना हॉस्पिटल में है। अनुपमा हॉस्पिटल जाती है और बाकी सब भी वहां होते हैं। अनुपमा अंश से कहती है कि टेंशन मत लो, थोड़ी देर में तुम पापा बनने वाले हो। अंश बताता है कि प्रार्थना को बहुत दर्द हो रहा था। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को दर्द हो रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम्हें भी दर्द हो रहा है। अनुपमा कहती है कि मुझे नई जनरेशन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि तुम लोग अपना दर्द बांटो ना बांटो, लेकिन एक दूसरे का दर्द समझते हो। तभी वहां नर्स आती है और बताती है कि प्रार्थना और बेबी दोनों ठीक हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। सब बहुत खुश हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं। पराग बोलता है कि शोर क्यों मचा रहे हो। प्रेम कहता है कि पापा सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाए। मोटी बा कहती हैं कि घर में इतनी बड़ी खुशी आई है, खुश होना तो बनता है ना। हाँ, नर्स कहती है कि खुशियां मनाइए, लेकिन थोड़ा धीरे से। अनुपमा अंश को बधाई देती है और कहती है कि अब तुम पापा बन गए हो, तो पति की जिम्मेदारी भूल मत जाना और प्रार्थना का और भी ज्यादा ख्याल रखना। राही बताती है कि पता है आज क्या हुआ है। सब पूछते हैं क्या हुआ। राही बताती है कि प्रार्थना की बेबी और मम्मी का बर्थडे एक ही डेट पर है। मोटी बा को छोड़कर बाकी सब खुश होते हैं। प्रेम अंश और अनुपमा से माफी मांगते हैं कि हम अस्पताल आते आते भूल ही गए कि आज आपका बर्थडे है। पराग और ख्याति भी अनुपमा को बर्थडे विश करते हैं। अनुपमा कहती है कि आज का दिन सिर्फ प्रार्थना और छोटी प्रार्थना का है। अनुपमा मोटी बा के पास आती है और बेबी की मुबारक देती है। अनुपमा मोटी बा से आशीर्वाद लेती है और कहती है कि मैं हर जन्मदिन पर आपसे ऐसे ही आशीर्वाद लूंगी। मोटी बा कहती हैं कि जन्मदिन आप दोनों का भले एक दिन पर हो, लेकिन नसीब आप जैसा नहीं होना चाहिए। आखिर वो कोठारी खानदान की बेटी है। अनुपमा ये सुनकर उदास हो जाती है। दूसरी तरफ सब प्रार्थना के पास आते हैं। अनुपमा प्रार्थना को मुबारक देती है और कहती है कि तुमने एक बेटी को जन्म दिया है, तो बेबी ने भी एक माँ को जन्म दिया है। ख्याति कहती है कि पहली बार माँ बनने का एहसास मुझे आज भी याद है। ऐसा लगा था जैसे हर पल के लिए तैयारी की है और फिर भी मुझे कुछ नहीं आता। मोटी बा कहती हैं कि हमें तो हमारी बाधा आका बहुत याद आई थी और जब हमने पराग को पहली बार गोद में लिया था तो हम सिर से पांव तक कांप रहे थे। प्रेम पूछता है कि खुशी से। मोटी बा कहती हैं कि डर से। प्रेम पूछता है कि आपको भी डर लगता है। सब बहुत खुश होते हैं। आगे दिखाया जाता है कि मोटी बा कहती हैं कि हमारी राजकुमारी को सबसे पहले हम ही गोद में लेंगे। मोटी बा कहती हैं कि लोग कहते हैं कि बच्चे को सबसे पहले जो गोद में लेता है बच्चा उसी पर जाता है। अंश प्रार्थना से कहता है कि फिर तो अनु माँ की गोद में जाना चाहिए। प्रार्थना कहती है कि हाँ, अगर मोटी बा ने गोद में ले लिया तो घर में दो दो मोटी बा हो जाएंगी। प्रेम कहता है कि नहीं नहीं, फिर तो मैं सबसे पहले गोद में लूंगा। राही कहती है नहीं, पहले मैं लूंगी। प्रेम और राही आपस में लड़ने लगते हैं। मोटी बा दोनों को चुप कराती हैं और कहती हैं कि इतना ही मन कर रहा है तो तुम दोनों अपना ही बेबी ले आओ। फिर मोटी बा कहती हैं कि पहले हम ही इस बच्चे को गोद में लेंगे। पराग कहता है कि बेबी अगर आपकी गोद में जाएगा तो प्रेम और राही नाराज होंगे, और अगर राही या प्रेम की गोद में जाएगा तो आप नाराज होंगी। इससे अच्छा है बेबी सबसे पहले मेरी गोद में आए। सब हंसने लगते हैं। अनुपमा सबको समझाती है कि सबसे पहले बेबी को गोद में लेने का हक माँ बाप का होना चाहिए। तभी वहां नर्स आती है और बेबी को लेकर आती है।
नर्स का पैर फिसलता है, लेकिन अनुपमा तुरंत बेबी को संभाल लेती है। मोटी बा शॉक हो जाती हैं। अंश और प्रार्थना खुश हो जाते हैं कि सबसे पहले बेबी को आपने संभाला। अंश कहता है कि मेरी इच्छा है कि बेबी आपके जैसी बने। अनुपमा बेबी के साथ बात करती है और बहुत खुश होती है। अनुपमा कहती है कि आपके आने से मेरी खुशियां बढ़ गई हैं, आपके आने से मेरा प्रमोशन हो गया है। अनुपमा अंश से कहती है कि अपनी बेटी को गोद में लो। अंश कहता है कि मुझे डर लगता है। अनुपमा प्रार्थना से कहती है कि चलो तुम पहले गोद में लो। प्रार्थना भी कहती है कि मुझे डर लगता है। अनुपमा उसे समझाती है कि सब तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन माँ तुम हो, इसीलिए तुम्हें ही उठाना होगा। तभी वहां गौतम आता है। माही कहती है कि आप अंदर मत जाओ, ये लोग आपको बेबी से मिलने नहीं देंगे। गौतम भावुक होकर कहता है कि वो मेरी बेबी है। सब लोग बेबी के साथ बहुत खुश होते हैं। प्रेम और राही भी बेबी से मिलते हैं। तभी अनुपमा देखती है कि गौतम खड़ा है। अनुपमा अंश से कहती है कि बेबी को गौतम से भी मिलाओ। अंश बेबी को लेकर गौतम के पास जाता है। गौतम बेबी को देखकर भावुक हो जाता है। अंश कहता है कि आए हो तो बेबी से मिलकर जाओ, ये मेरी बेटी है। गौतम बेबी को उठाता है तो बेबी रोने लगती है। गौतम कहता है, ये क्यों रो रही है? मैंने कुछ नहीं किया। अंश बेबी को वापस लेता है और बेबी चुप हो जाती है। मोटी बा कहती हैं कि हमारी बेटी स्मार्ट है, उसे पता है कि उसके पापा कौन हैं। आगे दिखाया जाता है कि मोटी बा अनुपमा से कहती हैं कि देखो प्रेम को बच्चे कितने पसंद हैं। आप राही को समझाइए कि सही वक्त पर सही काम पर ध्यान दे। राही के पास सब कुछ तो है, फिर कॉलेज डिग्री और पेपर से क्या मिल जाएगा? और ये बात आप भी अच्छे से समझती हैं। अनुपमा कहती है कि अगर प्रेम और राही अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? बच्चा, वो जिम्मेदारी है जो मरते दम तक निभानी पड़ती है। हम सब हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं रहेंगे। कि कब तक साथ रहेंगे? अनुपमा आगे कहती है कि प्रेम और राही आपको जल्द ही ये खुशी देंगे। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सब अनुपमा और बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और डांस करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि अनुपमा देखती है प्रार्थना रात में बेबी को लेकर कहीं जा रही होती है। अनुपमा उसे रोकती है, लेकिन प्रार्थना गिर जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।